स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट 23। तो यहाँ पे देखिए एक डिवाइड किया हुआ है, जिसमें देखिए हम किसको किसको क्या कहते हैं वो पहले देख लेते हैं। देखिए जैसे जिसमें हम डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं, डिवाइज़र। और यहाँ पे जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वेसेंट, और जो एकदम लास्ट में नीचे आता है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, अब चलिए हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है और फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स एंड लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं इनका हमें पहले फैक्टर निकालना है और फिर ये बताना है कि इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, 12 और 16। तो पहले हम 12 का फैक्टर निकालेंगे, फिर 16 का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू, देखिए फैक्टर मतलब क्या होता है, जिससे वो नंबर डिवाइड हो सके। तो देखिए 12 को हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर 12 को हम लोग 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 से भी कर सकते हैं क्योंकि 3 4 12 होता है। 4 से भी कर सकते हैं। 5 से कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते क्योंकि 5 के टेबल में 12 नहीं आता है। फिर 6 से कर सकते हैं क्योंकि 6 2 क्या होता है, 12। उसके बाद 7 8 9 10 11 इससे हम नहीं कर सकते। अब डायरेक्ट किससे कर सकते हैं, 12 से। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 और 12। अब हम 16 का फैक्टर लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 16। तो किस किस के टेबल में 16 आता है, 1 के, 2 के, 3 में आता है क्या, नहीं आता है, 4 में आता है। उसके बाद 4 के बाद 5 में आता है, नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में आता है क्योंकि 8 2 क्या होता है, 16। उसके बाद डायरेक्ट 16 क्योंकि 16 1 16। तो देखिए ये 16 का फैक्टर हो गया, क्या क्या, 1 2 4 8 और 16। अब हमें कॉमन फैक्टर लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16 इज इक्वल टू। देखिए कॉमन फैक्टर का मीनिंग ये होता है कि जो दोनों में हो। तो देखिए यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 बस 12 वाले में है, 16 वाले में है क्या, नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। देखिए 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। उसके बाद और कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 और 4। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारा आंसर। देखिए सेकेंड वन क्या दिया है, 21 एंड 24। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 21। तो 21 किस किस नंबर के टेबल में आता है, 1 2 में आता है क्या, नहीं, 3 में आता है, हाँ 3 में आता है क्योंकि 3 से 1 क्या होता है, 21। उसके बाद 4 में आता है, नहीं, 5 में आता है, नहीं, 6 में आता है, नहीं, 7 में आता है, हाँ क्योंकि 7 3 क्या होता है, 21। उसके बाद 8 में आता है क्या, नहीं, 9 में आता है क्या, नहीं, 10 में नहीं, ये डायरेक्ट अब किस में आएगा, 21 में। ये हो गया। उसके बाद अभी 24 का लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 किस किस नंबर के टेबल में आता है, 1 2 3 में आता है क्या, हाँ आता है, 4 में, यस, 5 में नहीं, 6 में, हाँ, 7 में नहीं, पर 8 में आता है, 9 में नहीं आता है, 10 में नहीं आता है, 11 में नहीं आता है, 12 में आता है क्योंकि 12 2 से क्या होता है, 24। उसके बाद डायरेक्ट अब 24। अब हम कॉमन फैक्टर लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 24।
तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 बस 24 वाले में है, 21 वाले में नहीं है। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और कोई कॉमन फैक्टर है क्या, देखिए नहीं है, तो बस इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वन का सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारा थर्ड वन क्या दिया है, 25 एंड 30। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 25 क्या क्या है, 1, 5 और 25। क्योंकि देखिए 25 एक तो 1 के टेबल में आएगा और फिर 5 के टेबल में आएगा और फिर 25 के टेबल में आएगा, क्योंकि 25 1 जा 25। अब हम 30 का फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 30। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। 4 के टेबल में 30 आता है क्या, नहीं। 5 में यस, 6 में आता है, 7 में, 8 में, 9 में आता है क्या, 30 नहीं आता है। अब किस में आएगा ये, डायरेक्ट 10 में, उसके बाद 15 में और उसके बाद डायरेक्ट 30। अब हम इसका कॉमन फैक्टर लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 30। तो एक तो 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, देखिए 5 हो जाएगा, बस। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 एंड 5। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब ये देखिए हमारा फोर्थ वन क्या दिया है, 24 एंड 25। तो हम पहले 24 का फैक्टर लिखेंगे, तो फैक्टर्स ऑफ 24। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 9, 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं, 12 और फिर डायरेक्ट 24। अब 25 का लिखना है, तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 25, 1 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 25, क्योंकि 25 वन सा क्या होता है, 25। अब हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिख देते हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 25 इज इक्वल 1। क्योंकि देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, और कोई फैक्टर मिल रहा है क्या जो कॉमन हो, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वन का सॉल्यूशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 56 एंड 72। तो हम पहले फैक्टर्स ऑफ 56 लिखेंगे। तो देखिए 56 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1, 2, फिर 3 हो सकता है क्या, वो आप इसको यहाँ पे चेक कर लीजिए लिख के। जैसे देखिए क्या है, यहाँ पे 56 है ना, तो 56 को हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 3 1 जा 3, माइनस करने पे क्या आया 2 और यहाँ पे 6। अब देखिए 3 के टेबल में कभी 26 आता है क्या, नहीं आता है ना, मतलब ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब 4 चेक कर लेते हैं है क्या इसका फैक्टर। तो देखिए 4 1 जा 4, माइनस करने पे यहाँ पे 1, फिर हमने 6 को लिख लिया, 4 4 जा 16। देखिए रिमाइंडर 0 0 आ गया, मतलब 56 यहाँ पे 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 4। उसके बाद फिर 5 से होगा क्या, नहीं होगा। 6 से होगा क्या, देखिए यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। देखिए 6 के टेबल में 56 आता है क्या, नहीं आता है, क्योंकि 6 के टेबल में 54 आता है, 56 नहीं आता है, इसलिए 6 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब 7 होगा क्या, तो 7 के टेबल में 56 आता है, चेक करते हैं हम 7 का टेबल पढ़ के। हाँ 7 के टेबल में 56 आता है, क्योंकि 7 8 का क्या होता है 56, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 7। फिर 8 भी हो जाएगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 के टेबल में 56 नहीं आता है। 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 होगा, क्योंकि 14 4 का क्या होता है 56। उसके बाद क्या आ जाएगा 28 और उसके बाद फिर 56। ठीक है, तो ये 56 का फैक्टर हो गया। अब हम 72 का फैक्टर लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 72। तो इसका फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा क्या, तो 3 भी हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 72 है ना,
तो अगर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, माइनस करने पे यहाँ पे 1 आया, फिर हम 12 को लिख लेंगे, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। देखिए रिमाइंडर 0 0 आ गया ना, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 4 होगा क्या, तो यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे देखिए 72 है, 4 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो 4 1 ज़ा 4, माइनस करने पे क्या आता है यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2 को हम लिख लेंगे। तो देखिए 4 के टेबल में 32 तो आता है, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका फैक्टर 4 हो जाएगा। 5 नहीं होगा, 6 होगा क्या, 6, हाँ 6 भी होगा, 7 होगा, नहीं होगा, 8, हाँ 8 भी होगा, क्योंकि 8 9 से क्या होता है 72, 9 होगा क्या, हाँ 9 भी होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, क्योंकि 12 के टेबल में 72 आता है। उसके बाद देखिए आ जाएगा 18, और फिर 24, और उसके बाद 36, और फिर आ जाएगा हमारा डायरेक्ट 72। तो ये हो गया 72 का फैक्टर, ये हो गया 56 का फैक्टर। अब हम कॉमन फैक्टर लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 72। तो देखिए 1 हो जाएगा, 2 4, और कोई है क्या, देखिए 8, फिर देखिए और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 2 4 और 8। ठीक है, तो ये हमारा 5th वन का सॉल्यूशन हो गया। देखिए तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 23 कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।